जय माता दी। माता के भक्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आप में से कई लोग माता रानी के दर्शन कर चुके होंगे, कई लोग फिर से जाना चाहते होंगे और कई लोग पहली बार जा रहे होंगे। तो ये वीडियो सबके लिए है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यात्रा आरंभ करने से पहले हर भक्त के मन में यह सोच होती है कि हम यात्रा के दौरान कौन सा सामान ले जाएं और कौन सा नहीं। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं पैकिंग से। तो पैकिंग के लिए हमें 2 बैग लेने चाहिए। एक बैग जिसमें आपका ट्रैवल का सारा सामान हो और दूसरा बैग, छोटा बैग, कंधे पर लाद कर पहुंचने वाला एक मिनी बैग। इससे होगा क्या कि जब आप कटरा पहुंचेंगे तो यात्रा के दौरान आपको जो सामान ले जाना होगा उसको आप अपने मिनी यानी छोटे बैग में डाल लेंगे और अपने कंधे पर लाद कर आसानी से माता रानी की यात्रा कर सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं कपड़ों की पैकिंग की। कपड़ों की पैकिंग का डिसीजन इस अनुसार लेना पड़ेगा कि आप वहां कितने दिन रुक रहे हैं, उसके अनुसार आप कपड़े रख लें। और एक बार और बता दूं, वैष्णो देवी आप चाहे गर्मी में जाएं या ठंडक में जाएं, चाहे आप मई जून में जाएं, आपको भवन पर ठंडा मिलेगा ही। इसलिए कुछ हल्का ओढ़ने का सामान अपने पिट्ठू बैग में जरूर रख लें। वैसे तो रास्ते भर आपको काफी गर्मी लग सकती है, लेकिन भवन पर हमेशा ठंडा होता है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो भवन पर काफी ठंडक होती है। कई बार टेम्परेचर -डिग्री में भी चला जाता है। तो अगर आप वहां पर रुकने का प्लान कर रहे हैं तो गर्म कपड़े लेकर ही जाएं। हालांकि वहां कंबल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वातावरण इतना ठंडा होता है कि आपके शरीर पर भी गर्म कपड़े होने चाहिए। रास्ते में एक चीज आप जरूर साथ में रख लें। आमतौर पर इस बात का लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। साथ में कुछ पुराने अखबार यानी कि ओल्ड पेपर अपने साथ जरूर रख लें। आप सोच भी नहीं सकते कि अखबार रास्ते में कहां कहां आपको काम आएगा। खाना खाया तो अखबार पे, हाथ पोंछे तो अखबार से, और कहीं बैठना हुआ तब भी अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेझिझक इसको फेंक भी सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। अब बात करते हैं कपड़े की। गरम कपड़ा रखें या नहीं? जरूर रखें। मौसम कोई भी हो, मई, जून, जुलाई, तब भी भवन पर ठंडक होती है, तो हल्का गरम कपड़ा अपने साथ जरूर रख लें। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाते हैं तो एक भारी गरम कपड़ा या कंबल और बिछाने के लिए बेडशीट अपने साथ जरूर रख लें, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी आपको न झेलनी पड़े। अब बात करते हैं कि साथ में क्या इक्विपमेंट रखने हैं। मोबाइल तो सबकी जरूरत है, लेकिन मैं बता दूं, वहां पर मोबाइल आपका काम नहीं करेगा। आपको कटरा से ही यात्री सिम लेना पड़ेगा, और अगर आपने यात्री सिम ले लिया तो आपका मोबाइल काम करेगा। साथ में पावर बैंक ना लेना भूलें। हालांकि कई लोगों के मोबाइल काम नहीं करते, लेकिन सेल्फी और फोटो तो खींचना ही होता है। और अगर हो सके तो अपने साथ एक छोटा मोबाइल जरूर रखें, जो केवल बात करने के काम आए। सेल्फी और फोटो के लिए तो आपका फोन है ही। अब बात करते हैं कि खाने में रास्ते में क्या लेकर जाएं। चढ़ाई के दौरान कोशिश करें लिक्विड डाइट लेने की, और साथ में
फ्रूट्स ज़्यादा रखें जो कि जल्दी पचते भी हैं और आपको एनर्जी भी देते हैं। तला भुना खाने से परहेज करें और ध्यान रहे साथ में एक बोतल में या थर्मस में ग्लूकॉन-डी या उसके जैसे पेय पदार्थ जरूर रख लें। जब भी प्यास लगे तो बस ले लीजिए एनर्जी उसी से। अब बात करते हैं शूज की, जूतों की। चढ़ाई के समय कैसे जूते ले जाने चाहिए। कोशिश करिए जब भी आप चढ़ाई करें तो आपके पैर में हल्के स्पोर्ट्स शू होने चाहिए जो कि काफी आरामदायक होते हैं। कई बार हम लोग चमड़े के जूते पहन के ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं, हमारे पैरों में उससे छाले फफोले पड़ जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स शू में ऐसा नहीं होता। आपके पैरों में काफी आराम रहता है और हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो जब भी जाएं आपके पैरों में हल्के स्पोर्ट्स शू होने चाहिए जिससे आप यात्रा बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी बातों की जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दवा, आपके पास अपनी जरूरत की दवाएं होनी चाहिए, चाहे वो पेट दर्द हो, सर दर्द हो, सर्दी जुकाम हो या दर्द की दवाएं। ये सारी दवाएं आपके पास होनी चाहिए। हालांकि श्राइन बोर्ड के अपने दवाखाने हैं, लेकिन फिर भी अपना इंतजाम तो अपना ही होता है। तो अपने साथ इन जरूरी दवाओं को जरूर रखें। और एक सबसे जरूरी चीज जो आपके सारे सामानों की रक्षा करता है, जी हां, एक छोटा ताला। एक ताला जरूर रख लें। कहीं पर भी जरूरत पड़े तो उस ताले को आप लगा सकते हैं, चाहे वो लॉकर हो या अपना बैग हो या अन्य किसी जगह पर ताला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप धर्मशाला में रुके हुए हैं वहां पर भी अपना ताला लगाना चाहिए। जगह जगह पर आपको अन्य लॉकर मिलेंगे जहां पर आपको जूते रखने होंगे, अपना सामान रखना होगा या अन्य किसी चीजों को रखना होगा, तो आपको वहां पर आपका वो ताला बहुत काम आएगा। तो मैंने लगभग कई चीजों को आपको इस वीडियो में बताया है। ध्यान दीजिएगा, उन चीजों को अपने साथ में जरूर रखिएगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि छोटे बच्चों के साथ कैसे ट्रैवल करना चाहिए, कैसे माता रानी के दरबार में छोटे बच्चों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।